आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मेरा क्या कह रहा है, देखो बीजांक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। यानी हमारे पास कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके अंकों का हम लोग जोड़ निकालेंगे, कब तक, जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए, तो वही अंक उसका क्या कहलाएगा, बीजांक कहलाता है। जैसे कि मेरे पास मान लो दिया गया है 96 का बीजांक निकालो, तो उदाहरण लिखना है तो 96 के अंकों का जोड़ करना, ये कितना है 9 + 6 = 15। एक अंक मिला क्या, नहीं मिला ना। अब फिर से इसको करेंगे तो 1 + 5 = 6, एक अंक मिल गया, यही इसका क्या कहलाएगा, बीजांक कहलाएगा। तो ऐसा परिभाषा लिखना और एक उदाहरण दे देना, ठीक। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का बीजांक ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है। तो बीजांक ज्ञात करने के लिए अपनों को क्या करना है, अंकों का जोड़ निकालना है, एक अंक प्राप्त होने तक, तो सबका करते हैं। तो पहला नंबर दिया गया है मेरा, कितना है 15 दिया गया है। तो 15 का बीजांक मैं कैसे लिखूंगा, इधर लिखना 15, इसको मैं कैसे लिखूंगा 1 + 5 = 6, तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा 6। दूसरा मेरा क्या है 38 यानी कि 38, तो 38 के लिए ऐसे लिखना क्या है 3 + 8, तो 8 और 3 11। फिर से मैं इसका करूंगा तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा इसका बीजांक। अच्छा, उसके बाद क्या है 88 है, तो यहाँ लिख दो 88। 88 में 8 + 8, तो 8 8 16। फिर से करेंगे तो 1 + 6 = 7, है ना। अच्छा, वैसे ही 99 तो 99 में क्या हो जाएगा मेरा 9 + 9 क्या हो जाएगा 18। फिर क्या कर देंगे 1 + 8 = 9, ऐसे, ठीक। वैसे ही क्या है 99 है, अच्छा 99 हो गया 412। यहाँ मैं क्या लिखूंगा 412 में क्या है 4 + 1 + 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, एक ही अंक है। अच्छा, इतना हो गया, ठीक। कहाँ तक कर लिया हम लोग ने 412 तक। ओके, 412 के बाद 867, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 867, तो यहाँ क्या है 8 + 6 + 7, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 7 21, मतलब 2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 3, है ना। 867 के बाद 4852, 4852 है, ये कितना है मेरा 4 + 8 + 5 + 2, तो 8 और 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 1 और 9 को फिर जोड़ूंगा मैं, ये मेरा कितना हो जाएगा 10, फिर 2 डिजिट है फिर जोड़ो तो 1 + 0 = 1, ऐसे देखो, ठीक। अब भी दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है 9875, उसके बाद है 9875, ऐसे। तो 9875 में क्या हो जाएगा 9 + 8 + 7 + 5, तो 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, फिर 2 + 9 में कितना हो जाएगा 11, फिर 1 + 1 कितना करना पड़ेगा 2। अच्छा, उसी तरीके से 2 और बचा है, इसको भी कर लेते हैं, है ना। क्या है मेरा देखो 24601, ऐसे। तो इसका बीजांक मैं कैसे निकालूंगा, इसके अंकों को जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 0 + 1, कितना आएगा 4 2 6, 6 6 12, 12 1 13। फिर ये आगे हम लोग क्या करेंगे 1 + 3 = 4 है। उसके बाद लास्ट देखो, लास्ट क्या है 48956701, इसका बीजांक निकालो। तो 4 + 8 + 9 + 5 + 6 + 7 + 1, ये कितना निकल कर आया देखो
8 4 12, 12 और 10 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32, 32 और 7 39 हो गया 40। ऐसे अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस 0 यानी कि 4। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 का हम लोगों ने बीजांक निकाल लिया है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, निम्न संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। मेरे पास से बहुत सारी संख्या दिया गया है 241, इसमें अपने को बताना है कि इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होगा, जब उसके अंकों का योग कितना आ जाए, 9 आ जाए। जैसे मैं बोल दूं 3 5 1, क्या ये मेरा 9 से विभाजित होगा? तो इसके लिए क्या करोगे, 3 प्लस 5 प्लस 1, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो अगर किसी संख्या का बीजांक 9 आता है तो मैं बोलूंगा कि वो संख्या 9 से विभाजित है। समझ में आया? ठीक। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो पहला मेरा क्या दिया गया है, 241। तो सबसे पहले इसका क्या करो, बीजांक निकालो। इसका हम लोग बीजांक निकालेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 4 2 6, 6 और 1 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 में से माइनस कर देंगे। अब क्या करना, इसलिए 9 माइनस 7 तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि अगर हम लोग 241 में 2 जोड़ेंगे तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, अतः 241 में 2 जोड़ने पर यह 9 से विभाजित होगी। समझ में आया? उसी तरीके से दूसरा क्या दिया है, 861। 861, तो इसका सबसे पहले बीजांक निकालना। तो क्या है मेरा, 8 प्लस 6 प्लस 1, तो 8 और 6 14, 14 और 1 15। ऐसे ये बीजांक निकला क्या, नहीं। फिर इसका बीजांक निकालू, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। तो देखो इसका बीजांक आया है 6, तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। यानी कि क्या लिखोगे, अतः 861 में 3 जोड़ने पर यह 9 से विभाजित होगा। ठीक है। उसी तरीके से तीसरा देखो क्या है, 4441। 4441। अच्छा इसको मिटाते हैं। मेरा तीसरा क्या दिया है यहाँ पास, थर्ड नंबर 4441। तो इसका सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, बीजांक निकालूंगा। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 4 8, 4 3 12, 12 और 1 13। फिर से इसका बीजांक निकालो, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। अब क्या करोगे, इसको 9 में से माइनस कर दो, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। यानी अर्थात या फिर अतः 4441 में 5 जोड़ने पर यह 9 से विभाजित होगा। ठीक है। उसी तरीके से चौथा, उसी तरीके से हमारा फोर्थ नंबर क्या दिया है, 83,504। 83,504। अब इसका बीजांक निकालो, तो 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4। तो ये मेरा कितना निकल कर आएगा, देखो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, है ना। फिर इसका निकालूंगा तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। अब इसको भी 9 में से माइनस कर दो, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 7। यानी क्या लिखोगे, अर्थात 83,504 में 7 जोड़ने पर यह 9 से
विभाजित होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 सॉल्व कर लिया। तो देखिए इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। क्या बोल रहा है, बीजांकों की उपयोगिता लिखिए, यानी बीजांक का क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर ऐसा ही लिख देना, बीजांकों की निम्नलिखित उपयोगिता है। चमक रहा होगा तो क्या लिखोगे, बीजांकों की निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला क्या है, बीजांक से विभाज्यता की जांच की जा सकती है, यानी कि कोई नंबर दिया गया है वो मेरा 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 9 से विभाज्य है कि नहीं है, इसकी जांच की जा सकती है। दूसरी उपयोगिता क्या है कि बीजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है। तो बीजांकों की उपयोगिता में ये 2 उपयोगिता आप लिख सकते हो।